हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल है कि 2025 सभी के जीवन में कौन सी बातें लेकर के आने वाला है और कौन सी बातें होने वाली हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 2025 का टोटल होता है 9। 9 है मंगल की एनर्जी। तो आप लोगों के पास मंगल की काफ़ी फायरी एनर्जी होती है, तो इस बात को आप लोग जान लें। और इस साल आप लोगों को मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, और सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करके ना बैठें गाइज, आप लोग ईश्वर के साथ साथ मेहनत भी करें और अपने काम में थोड़ा सा चेंज लाएं। बदलाव तो आप लोगों को लाना ही पड़ेगा गाइज इस साल। और अगर आप लोगों ने अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए, अपने काम में बदलाव नहीं लाए, यानी बदलाव का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं कि एक नयापन लाइए। आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें एक नयापन लाइए। जब आप लोग एक नयापन लाएंगे तो आप लोगों के जीवन में जो भी चीज चाहते थे, कामयाबी तो आप लोगों को मिलकर रहेगी, लेकिन एक नई सोच के साथ। और सबसे बड़ी बात तो मैं गाइज आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि आप जिस भी धर्म को मानते हो, अपने ईश्वर पर भरोसा कीजिए। क्योंकि आ, ईश्वर का साथ इस साल बहुत जरूरी है। और ख़ास करके मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग हनुमान जी पर पूरा भरोसा कीजिए। हनुमान चालीसा सुनिए। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो मोबाइल में सुनिए, या फिर अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए। गाइज, इस ये साल मंगल का है और मंगल हनुमान जी ईश्वर में भगवान हनुमान जी हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी शरण में तो आप लोग जाइए ही जाइए गाइज। और जाएंगे तो आप लोगों के साथ जो भी पॉजिटिव बातें होनी है, जो भी खुशियां रुकी हुई हैं, जहां आप कामयाब होना चाहते थे तो वहां आप लोगों को कामयाबी मिलकर रहेगी। कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एक नयापन भी आप लोगों को लाना पड़ेगा। अपने काम में नए तरीके से सोचिए, नए 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 आइडियाज लाइए। और मेहनत से तो गाइज आप भाग नहीं सकते, मेहनत भी करना होगा। मैं बता रही हूँ कि कामयाबी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। आपके बदले कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं कर सकता। हम बता सकते हैं गाइज कि आपको क्या करना है और आपको कैसे करना है। और करना तो आपको ही पड़ेगा गाइज, लेकिन आप लोग कीजिए। मैं खास करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये साल जब मंगल का है गाइस तो एग्रेशन तो रहेगा ही, रिश्तों में भी रहेगा। कई रिश्तों में थोड़ा आप लोग सोच समझ कर चलिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप हाई सोसाइटी के नहीं है गाइस, एक हाई मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लास के हैं, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ समाज और सोसाइटी बहुत मायने रखता है, तो वहाँ आप लोगों को अपने रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस बिठा कर चलना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। क्योंकि हर रिश्ते में यहाँ एक फायरी एनर्जी रहेगी, और उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको कंट्रोल करने का रास्ता भी सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएं, थोड़ा बैलेंस बिठाएं। अगर आपको कभी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वाटर थेरेपी लें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। मून लाइट में जब फुल मून हो, पूर्णिमा हो, उस दिन शीशे के बोतल में या ग्लास में आप पानी रख कर के रात भर के लिए रख दें और सुबह सारे लोग पी लें। तो कुछ वाटर थेरेपी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा बैलेंस बिठा रहे और एग्रेशन थोड़ा कम हो।
गुस्सा भी आ रहा है गाइस, तो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि कई रिश्ते में सेपरेशन आने का वक्त आएगा इस साल। और वो वक्त कुछ नहीं होगा, सिर्फ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा के कारण बातें बढ़ती चली जाएंगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग ये सिचुएशन ना आने दें, क्योंकि रिश्ते, अब देखिए बहुत हाई सोसाइटी में अगर डिवोर्स होता है, तलाक होती है, तो अ, पता नहीं वो उनकी मेंटल स्थिति क्या होती है, मैं नहीं कह पाऊंगी। लेकिन मैंने मिडिल क्लास को देखा है, हाई मिडिल क्लास को भी मैंने देखा है, जहाँ सप्रेशन होना, एक दूसरे से अलग होने में, अगर बच्चे हैं, बच्चे सफ़र करते हैं गाइस, बहुत तकलीफ होती है। कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि मेरे माता पिता अलग रहे, हम माता पिता में से किसी एक के से अलग रहें। तो गाइस, अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, आपके अपने माता पिता भी नहीं चाहेंगे कि आप अलग हो, तो सभी का ख्याल रख करके आप लोग रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास आ, एक प्यारा रिश्ता जो होता है, जो सभी के पास होना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ईश्वर के, और ईश्वर चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ अकेले हो, वो अकेले ही इस संसार में जी सकते हैं। तो उनकी पावर कुछ डिफरेंट होती है गाइज, उस पावर को आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो वो ईश्वर की एक डिफरेंट पावर, एक डिफरेंट एनर्जी, ईश्वर का डिवाइन का आशीर्वाद होता है, तो चले जाते हैं। लेकिन जब आपके साथ आपके रिश्ते हैं, आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली है, मैरिज में है, तो आप लोग अपने रिश्तों से अलग ना हो, क्योंकि सभी रिश्ते ईश्वर के द्वारा ही आप लोगों के पास भेजे गए हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपके वाइफ हों, हस्बैंड हों, माता पिता हों, तो सभी बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं गाइज। और सिर्फ एग्रेशन के कारण, गुस्सा के कारण, मैंने देखा है बहुत सी फैमिली ऐसी है जहाँ गुस्से के कारण आप लोग अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। लेकिन बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ में आते हैं गाइज। फिर उनका आगे का वक्त वक्त जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। फिर उनके मन में भी आपके प्रति प्रेम नहीं रहेगा। अ, उनकी लाइफ ही डिफरेंट हो जाती है। जहाँ माता पिता साथ रहते हैं तो बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस साल आप लोग रिश्ते में बैलेंस बिठाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो है कि हनुमान जी की शरण में चले जाइए। आप लोगों के रिश्तों में अगर थोड़ी सी खटास आ रही है, थोड़ा सा तीखापन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी को लड्डू पसंद है, बूंदी पसंद है, आप उन्हें दीजिए, घर लाइए, यानी प्रसाद चढ़ा करके घर लाइए, खुद खाइए, अपने पार्टनर को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने माता पिता को खिलाइए। और बाकी जिस भी रिश्ते में आप चाहते हैं कि मिठास बनी रहे, तो वहाँ पर भी दीजिए गाइज। और ये साल देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों का चला जाएगा, और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं भी देख रही हूँ मीडिया में। तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अगर हम ईश्वर की शरण में रहेंगे तो उन सारी समस्याओं से हम बाहर निकल जाएंगे गाइज। क्योंकि भरोसा सिर्फ ईश्वर पर करें। किसी के भी भविष्यवाणी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, खुद के ऊपर करें, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहे, ईश्वर का आशीर्वाद लेते रहे, तो थोड़ी बहुत खरोच आकर के चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद 2026 सारी खुशियां लेकर के आने वाला है गाइस। चलिए फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम और बाय बाय।